गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिमालय की चोटी पर कविता में आगे पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अंतिम पैराग्राफ की 2 लाइनें ऊपर भी आई हुई हैं। बढ़ने का इतिहास नया गढ़ गढ़ कर हमको पढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। आज उससे आगे हम पढ़ रहे हैं और पहली पंक्ति देखिए। और उठे इंसानों की इज्जत का झंडा और उठे। यहाँ पर कवि ये हिम्मत बंधाते हुए और हौसला बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि और उठे इंसानों की इज्जत का झंडा और उठे। तो यहाँ पर कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि और ऊंचा उठिए, और इंसान अर्थात मनुष्यों की इज्जत का, सम्मान का झंडा और ऊंचा उठना चाहिए। आज़ादी का हिम्मत का, हिकमत का झंडा और उठे। आज़ादी का अर्थात स्वतंत्रता से जीने का, हिम्मत का हौसले का, उत्साह का। हिकमत शब्द का अर्थ होता है जिसमें बुद्धिमानी से कोई कार्य किया गया हो, चतुराई से या सूझबूझ से कोई कार्य किया गया है, उसके लिए हिकमत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हिकमत का, हमारी चतुराई का, हमारी बुद्धिमानी का झंडा भी और ऊंचा उठना चाहिए। तो कवि यहाँ पर आपकी आज़ादी के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, उत्साह के लिए और आपकी बुद्धिमानी का जो झंडा है और ऊंचा उठाना चाहते हैं। अभियानों के, निर्माणों के वृत्त का झंडा और उठे। अभियानों का अर्थात किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अभियान आप बनाते चलिए, और निर्माणों का कुछ ना कुछ इस आधुनिक युग में जो है नव निर्माण की जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसे भी आगे बढ़ाते चलिए। और वृत्त का झंडा और उठे। वृत्त अर्थात संकल्पों का। आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर कोई भी संकल्प अपना बनाइए और उसे पूरा करने का बीड़ा उठाते हुए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो झंडा है उसे भी और ऊंचा उठाते हुए आगे बढ़िए। मानव पुतलों के अज्ञेय सपनों का झंडा और उठे। मानव पुतलों का मतलब है कि जो आज की पीढ़ी है वो, और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए, जो हमारे देश के क्या है, भविष्य के निर्माता हैं, उनके लिए यहाँ कवि कहना चाह रहा है मानव पुतलों के। तो जो हमारे देश के नव निर्माण में आगे सहायता करने वाले हैं, उनके अज्ञेय सपनों का। अज्ञेय का मतलब है कि जिनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, ऐसे सपनों का झंडा भी और ऊंचा उठना चाहिए। अर्थात जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके जो सपने हैं उनके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि उन्होंने अपने सपनों में या अपने कौन से सपने उन्होंने संजो रखे हैं। तो उनके अज्ञात, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, उनके सपनों का भी झंडा और अधिक ऊंचाई तक उठे। अर्थात वो ऐसे संकल्प, ऐसे सपनों को संजोएं जिनको कि पूरा करने के लिए बहुत ऊंचाई तक उठना पड़े और देश का नाम भी रोशन हो, लेकिन वो अभी अज्ञात हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे उनके सपने जिसके बारे में किसी को नहीं पता है वो भी और ऊंचाई तक उठें और पूरे हों। गढ़नी है नित नई उषा, नित नया हिमालय गढ़ना है। गढ़ने का अर्थात बनाने के लिए होता है। नित नई उषा अर्थात रोजाना का एक नया दिन गढ़ें। आज जो कार्य आपने कर लिया है, पूर्ण कर लिया, उसके बाद अगले दिन के लिए एक नया कार्य सोचें और उसे पूरा करने की ठान लें। नित नया हिमालय गढ़ना है। और ठीक उसी प्रकार हमें एक हिमालय हमारा बन चुका है, लेकिन हमारे सपनों का और लक्ष्यों का एक और नया हिमालय हमको गढ़ना है। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। हम हिमालय की चोटी पर चढ़ गए हैं, अर्थात एक लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन हमें और आगे बढ़ना है और जो दूसरे लक्ष्य हैं उनको भी प्राप्त करना है। तो इस प्रकार जो हमारे कवि रामदयाल पांडे जी हैं वो अपनी इस कविता के माध्यम से हमें कहना चाह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और आगे और अधिक आगे बढ़ते रहिए। तो इस प्रकार आज हमारी ये कविता पूरी हो जाती है। कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।